An insect crosses a cylinder radius r with minimum jumping speed. तो यहाँ से एक इंसेक्ट ऐसे जंप कर रहा है, ये एक सिलेंडर है. पाथ ऑफ द इंसेक्ट इज शोन इन फिगर. तो इंसेक्ट का ये रास्ता है. व्हेन इंसेक्ट विल बी जस्ट टचिंग द सिलेंडर एट सी एंड डी, जब यहाँ पर और यहाँ पर इन दो पोजिशंस पर इंसेक्ट का जो रास्ता है और ये जो सिलेंडर है ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं और वेलोसिटी जो है वो टेंजेंट के लॉन्ग है. इस पॉइंट पर इंसेक्ट की वेलोसिटी इस सिलेंडर के टेंजेंट के लॉन्ग है. एट पॉइंट ओ रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज मेकिंग एन एंगल अल्फा फ्रॉम द वर्टिकल. तो ये जो रेडियस है ये वर्टिकल से अल्फा एंगल बना रहा है. मिनिमम वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट इज u. u is the minimum velocity at an angle theta from the horizontal. ओके अब कुछ r की वैल्यू गिवन है, g गिवन है, अल्फा निकालना है. तो कितने u मिनिमम से ये इंसेक्ट जंप करे जिससे कि इस सिलेंडर को टच करते हुए क्रॉस कर जाए. तो उसके लिए ये अल्फा कितना होगा. फिर उसके बाद u पूछा है और उसके बाद फिर थीटा पूछा है. ओके तो ऐसे क्वेश्चंस में अब देखो करना कैसे है. अब ये जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, अब दिमाग में क्या क्या बातें आनी चाहिए. सबसे पहले देखो कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें नहीं पता है. वो यहाँ से भी प्रोजेक्ट किया सकता है, यहाँ से भी किया सकता है, यहाँ से भी किया सकता है. ओके हमें ये वर्टिकल डिस्टेंस पता है आर और अल्फा के टर्म्स में. तो एक तो इस वर्टिकल डिस्टेंस का यूज़ होना चाहिए, प्लस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का मोशन अगर कंसिडर करो ये मोशन, तो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ऐसे मान सकते हैं. तो ये रेंज हो जाएगी, इतनी हिस्सा रेंज हो जाएगी. इसका यूज़ कर सकते हैं कि अगर यहाँ की वेलोसिटी को v मान लें और इस रेंज को यूज़ करें इतने मोशन के लिए, तो ये एक प्रॉपर्टी यूज़ किया जा सकता है. ये हाइट यूज़ करके हम यहाँ की वेलोसिटी और यहाँ की वेलोसिटी को रिलेट कर सकते हैं, ये किया जा सकता है. और फिर हमें अल्फ़ा और यू में एक रिलेशन चाहिए और फिर यू के मिनिमम होने के लिए अल्फ़ा निकालना है. तो ये मैक्सिमम मिनिमम अप्लाई करेंगे कि उस वक्त डी यू बाई डी अल्फ़ा को ज़ीरो होना चाहिए या वॉट एवर. तो सबसे पहले हमें यू और अल्फ़ा में फिर रिलेशन चाहिए जिससे हम यू की मिनिमम होने वाली कंडीशन पर अल्फ़ा निकाल सकें. तो ये एक आउटलाइन है जो कि दिमाग में बननी चाहिए, तब ये क्वेश्चन आसानी से फिर सॉल्व हो सकता है. ओके चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको. अब लोग क्या करना है, पहले इतने हिस्से को कंसिडर करना है. तो इतने हिस्से में ये बन जाएगा रेंज. ये इनिशियल वेलोसिटी को मैंने v मान लिया है, अभी गिवन नहीं है ये v. तो ये रेंज का फॉर्मूला है, हमें मालूम है रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये फॉर्मूला है. तो इसको अप्लाई करना है इसमें. तो देखो कैसे अप्लाई कर. पहले देखो कि ये दूरी है कितनी, ये डिस्टेंस कितनी है. तो ये डिस्टेंस हमें कैसे मिलेगा, देखो इस ट्राइंगल से देखो. तो r की वैल्यू ये है r, ये एंगल. अब यहाँ अल्फ़ा दिया है तो ये 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा. क्या, तो ये r है, ये अल्फ़ा है. तो ये डिस्टेंस r साइन अल्फ़ा और उसका डबल ये 2r साइन अल्फ़ा. तो ये रेंज है इतने मोशन की. तो इतने मोशन के लिए अगर फॉर्मूला अप्लाई करें तो रेंज आ जाएगा 2r साइन अल्फ़ा. और फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ की वेलोसिटी जो v है ये इनिशियल वेलोसिटी है इस पार्ट के लिए. तो इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर टू टाइम्स साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई जी. तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर रेंज वी हैव अप्लाइड. अब क्या करना है, हमें इस v की जगह u लाना है. तो देखो ये जो हाइट है, ये वाली हाइट, ये हाइट है r प्लस ये इतना एक्स्ट्रा. सो दैट इज़ r प्लस r कॉस अल्फ़ा. सो दिस इज़ द हाइट. तो अगर हम एनर्जी इक्वेशन लगाना चाहें तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर है प्लस यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है एम जी इंटू हाइट, हाइट इज़ r1 प्लस कॉस अल्फ़ा. ये एनर्जी शुरू में हाफ एम यू स्क्वायर के फॉर्म में थी. तो इससे अगर वी स्क्वायर देखेंगे तो आएगा यू स्क्वायर माइनस 2 GR1 प्लस कॉस अल्फ़ा. ठीक है, तो वी स्क्वायर की जगह, यहाँ पर वी स्क्वायर की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं, उसको यू के टर्म्स में ला सकते हैं. ये मैंने वी स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर माइनस 2 GR1 प्लस कॉस अल्फ़ा रख दिया.
और 2 साइन अल्फ़ा तो कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो और ये जी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इंटू जी बन जाएगा, और इधर बचेगा सिर्फ वी स्क्वायर कॉस अल्फ़ा, फिर वी स्क्वायर की वैल्यू रख दी, कॉस अल्फ़ा इज देयर। तो ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया। अब क्या करना है, देखो हमें कहाँ तक पहुँच चुके हैं, यू और अल्फ़ा रिलेट कर दिया, यू और अल्फ़ा को रिलेट कर दिया। अब हमें देखना है कि यू कब मिनिमम होगा, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये सिंपली यू सॉल्व कर रहा है, तो यू का एक्सप्रेशन ये आ गया इसी से। अब हमें सोचना है कि यू मिनिमम कब होगा, तो उसके लिए ऑब्वियस है ये टर्म मैक्सिमम हो, अल्फ़ा वाला। तो चलो इसके मैक्सिमम होने की कंडीशन देखते हैं। तो यू इज़ मिनिमम व्हेन दिस टर्म इज़ मैक्सिमम, बिल्कुल ऑब्वियस है। अब इस टर्म को मैक्सिमम की कंडीशन के लिए क्या करें, पहले इस टर्म को कुछ मान लेते हैं, लेट पी इक्वल टू दिस टर्म, और फिर ये मैक्सिमम कब होगा, जब डी पी बाई डी अल्फ़ा ज़ीरो होगा। 2 साइन अल्फ़ा, इस टर्म को दूसरी तरफ ले गए, sec अल्फ़ा इज रिटर्न एज 1 बाई कॉस अल्फ़ा, tan अल्फ़ा एज साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा 1/√2 और फिर अल्फ़ा 45 डिग्री। ओके, तो हमने अल्फ़ा निकाल लिया यू के मिनिमम होने की कंडीशन से। अब तो क्वेश्चन आसान है, अब हमें निकालना है कि ये यू की वैल्यू कितनी है। तो ये जो ऊपर यू का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये इसी में अल्फ़ा की वैल्यू वापस पुट कर दिया और फिर सॉल्व कर दिया, और क्वेश्चन में जो आर की वैल्यू दी है वो रख दिया, दैट यू कैन डू योर सेल्फ। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस यू के एक्सप्रेशन में आर अल्फ़ा जो निकाल चुके हैं वो रखना है, तो इससे यू की वैल्यू आ गई। अब हमें इसके अलावा निकालना है थीटा, तो पहले यू से हमने वी निकाला वापस वही एनर्जी वाली इक्वेशन में, तो इससे वी आ गया, और फिर वो जो अल्फ़ा 45 यू 2 मीटर पर सेकेंड, इन दोनों को मैं एक तरफ हटा दे रहा हूँ, तो इसका यूज़ करेंगे। तो हमें मालूम है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर रहता है, हर जगह सेम रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वी कॉस अल्फ़ा, वो वही होगा जो शुरू में यू कॉस थीटा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और फिर वी स्क्वायर की जो वैल्यू आई थी, वी स्क्वायर की जो वैल्यू आई थी, ये वाली वैल्यू, ये मैंने सिंपली वी स्क्वायर की यहाँ रख दिया, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज़ 1/2, यू स्क्वायर की वैल्यू 4, यू की वैल्यू 2 निकाल चुके हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा, सो इससे थीटा मिल जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा फिर कॉस थीटा फिर थीटा। ओके, तो एक बार आउटलाइन बनाने के बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। आउटलाइन में सिर्फ ये था, मैं वापस से कि इस क्वेश्चन को देख के हमें क्या करना है, सबसे पहले अल्फ़ा पूछा गया है और ये दिया है कि यू मिनिमम है, तो सबसे पहले अल्फ़ा और यू को आपस में रिलेट करना है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये टेंजेंशियली मूव कर रहा है, इसका यूज़ हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के सही यूज़ कर लिया कि ये दूरी रेंज के बराबर होनी चाहिए, इतने हिस्से के प्रोजेक्टाइल मोशन में, और फिर इस v को हटा के u के टर्म्स में ले आए, u के टर्म्स में इसलिए ले आए क्योंकि u मिनिमम की कंडीशन अप्लाई करनी थी। ओके, सो दैट्स इट।